आइए आज हम फिर से श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य इसका अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि आज श्रद्धे हमें क्या बता रहे हैं। श्रद्धे बताते हैं भक्तों का संग है सर्वोच्च साधना। भक्त सदा ही अपने भगवान में समाया होता है। उसकी चेतना हमेशा ही भगवान में अंतर्लीन विलीन होती है। तभी तो वह सर्वदा भगवान से तदाकार एकाकार रहता है। भक्त और भगवान में कभी कोई भेद नहीं होता। यह बात सभी की अनुभूतियों में घुल गई। हिमालय के श्वेत शिखरों की आध्यात्मिक छांव में हो रहे इस भक्ति समागम में सभी श्रेष्ठ, उत्कृष्ट एवं दिव्य थे। हिमालय के धवलोज्ज्वल शिखरों की ही भांति इन सभी की आत्माएं भी शुभ्र, धवल व उज्ज्वल थीं। किसी की भी अंतर्भावना, अंतर चेतना में विकारों व विकृतियों के पंक्ति छींटे न थे। उनमें से प्रत्येक तप, ज्ञान, योग, आध्यात्मिक विभूति एवं शक्ति का उत्तुंग शिखर था। उनका यहाँ मिलना परमेश्वर के आध्यात्मिक हिमालय सभी सुमनोहर आकाश स्पर्शी महाशिखरों के एकजुट होने जैसा था। फिर भी भक्ति के भाव प्रवाह में भीगे इन सब के मन में एक त्वरा थी, एक अनूठे भक्त से मिलने की। भक्ति और भक्त की संभवता यही विशेषता है कि इनसे जितना मिलो, इन्हें जितना पाओ, उतना ही इनसे मिलने की, इन्हें पाने की सुखद चाहत तीव्र होती है। उन सब की यह चाहत हिमालय के हिम कणों में, हिम प्रपातों के जल कणों में, हिम पक्षियों के कलरव कूजन में मुखर हो रही थी। यह एक ऐसा आह्वान था जो प्रकृति में एक पुकार ध्वनित कर रहा था। यह ध्वनि प्रकृति के विभिन्न परतों में अनेक रूप ले आकर्षण मंत्र बनकर परिव्याप्त हो रही थी। और यह तो सर्वविदित सत्य है कि प्रकृति अपने अंतराल में बोए हुए बीजों को और अधिक सुपुष्ट करके कहीं अधिक संख्या में वापस करती है। बोया हुआ कभी निरर्थक नहीं होता, फिर वह कर्म हो अथवा भाव या विचार। प्रत्येक बीज अपनी गुणवत्ता एवं भूमि की उर्वरता के अनुरूप नूतन सृष्टि अवश्य करता है। हिमवान के आंगन में इन क्षणों जो आह्वान स्वर गूंज रहे थे, उस गूंज ने ऋषि रुक्मवर्ण को प्रेरित किया। ऋषि रुक्मवर्ण तप एवं ज्ञान का साकार विग्रह थे। आध्यात्म विद्या की विविध शिखाओं में उन्हें अनुभूतिपूर्ण पारंगतता थी। योग, वेदांत एवं तंत्र की सभी उपलब्धियां उन्हें सहज प्राप्त थीं, परंतु स्वयं उनको इनमें से किसी से लगाव न था। वह तो बस भगवान के भावमय भक्त थे। भक्ति ही उनका यथार्थ परिचय थी। वे अहर्निश भगवान में रमते थे। ऐसे परम भक्त आज अनायास और अचानक ही पधार गए, जैसे स्वयं भगवान ने ही उन्हें यहाँ भेज दिया हो। उनका इस तरह से अचानक आगमन सभी को बहुत सुखद व प्रीतिकर लगा। स्वयं सप्त ऋषियों ने उनकी अभ्यर्थना की, अन्य सभी ने उनका अभिनंदन किया। हालांकि इस अभ्यर्थना एवं अभिनंदन से ऋषि रुक्मवर्ण संकोच में पड़ गए। बस वह विनम्र भाव से इतना ही कह सके, मुझे तो आप सबके दुर्लभ सानिध्य की चाहत यहाँ खींच लाई। इतना कहने के बाद उन्होंने देव ऋषि की ओर देखा और बोले, देव ऋषि के भक्ति सूत्रों की चर्चा तो आज त्रिलोकी में है। स्वयं भगवान सदाशिव भी इन सूत्रों पर मुग्ध हैं। मैं भी कैलाश जब प्रभु के दर्शनार्थ गया था, तब मैंने इन भक्ति सूत्रों और इन भक्ति समागम की ख्याति सुनी। जिसकी महिमा का बखान स्वयं महादेव करें, वह सब कितना सुमनोहर होगा। यही सोचकर मैं शीघ्रता से यहाँ पहुँच गया। अब तो देव ऋषि से प्रार्थना है कि वह हमें अपना भक्ति सूत्र सुनाएं। ऋषि रुक्मवर्ण के अनुरोध पर देव ऋषि ने कहा, हम सब आपका दर्शन पाकर अनुग्रहित हैं महर्षि। मैं अब अपना अगला सूत्र आपके विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। तदेव साध्यताम
उस महत संग भक्त संग की ही साधना करो, उसी की साधना करो। देव ऋषि का यह सूत्र सुनकर ऋषि रुक्मवर्ण बरबस बोले, सुखद, सुंदर, सुमनोहर। इतना कहने के बाद वह फिर से मौन होकर कहीं खो गए। देव ऋषि द्वारा किए गए सूत्र उच्चारण के साथ ऋषि रुक्मवर्ण की प्रसन्नता का अतिरेक सभी ने देखा। उनके उल्लास की आभा सभी ने निहारी। इसे देखकर सबके अंतर्भावों में एक ही बात आई कि महर्षि रुक्मवर्ण की कुछ विशेष स्मृतियां अवश्य ही इस सूत्र में पिरोई हैं। ऋषि रुक्मवर्ण अवस्था एवं ज्ञान दोनों में ही ज्येष्ठ थे। उनसे कौन आग्रह करे यह तय न हो सका। आखिर सभी विशिष्ट जनों ने महर्षि पुलह की ओर देखा। महर्षि पुलह ने सभी का यह दृष्टि प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, हम सभी का संवेद आग्रह है कि देव ऋषि के इस सूत्र की व्याख्या आज आप करें। महर्षि पुलह के इस कथन पर रुक्मवर्ण ने सहजता से हामी भर दी। कुछ देर उन्होंने अनंत अंतरिक्ष की ओर निहारा, फिर कहने लगे, दरअसल देव ऋषि का यह सूत्र मेरी आत्मकथा है। मेरे अपने जीवन की सभी घटनाएं इस अनूठे सूत्र में स्वाभाविक ढंग से पिरोई हुई हैं। मेरे जीवन में यदि कुछ भी श्रेष्ठ और श्रेयकर हो सका है तो वह इसी विधि से हुआ है। देव ऋषि ने पूर्णतया सत्य कहा है कि महत संग की साधना, भक्त संग की साधना अकेले ही परम समर्थ है। दैव योग से बचपन में मेरे माता पिता न रहे। पड़ोस के लोग तरस खाकर मुझे एक भगवत भक्त के आश्रम में दे दिया। उन उदार हृदय का आश्रम मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन गया। उनसे मैंने अपने जीवन का सबसे पहला पाठ यह सीखा कि जीवन में कोई भी घटना ना तो बुरी है और ना व्यर्थ। बुरा तो हमारा मन होता है जो भगवान के मंगलमय विधान में बुराई ढूंढने लगता है। भगवान तो परम कृपालु हैं। वे तो जीवात्मा की उन्नति के लिए, उसे निखारने संवारने के लिए, उसके उत्तरोत्तर विकास के लिए उचित, उपयुक्त, आवश्यक एवं अनिवार्य घटनाओं की श्रृंखला रचते हैं। जिसके लिए जो सही है उसके जीवन में वही घटित होता है। भगवत विधान तो हमारे लिए सब कुछ जुटा देता है, बस हम ही अपनी नकारात्मक निषेधात्मक वृत्तियों के कारण उनका सदुपयोग नहीं कर पाते। इनके सदुपयोग की कला का विकास भगवत संग से होता है, क्योंकि भक्त के जीवन में कुछ नकारात्मक निषेधात्मक होता ही नहीं है। सच में भक्त तो वही है जो भाव में, विचार में, कर्म में, प्रत्येक पल में सकारात्मक होता है। हमें अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था में जिन भगवत भक्त महामानव का आश्रय मिला, उनसे मैंने यही सीखा कि प्रत्येक पल एवं प्रत्येक घटनाक्रम का सकारात्मक एवं सार्थक उपयोग करो। उनके इस उपदेश को मानकर मैं जीवन प्रवाह के साथ बढ़ता चला गया। जीवन की हर चोट, हर पीड़ा हमें गढ़ती गई, संवारती गई। भगवत संग की साधना से मैंने एक बात सीखी कि कभी कुछ मत मांगो, क्योंकि मांगने वाले को यह पता ही नहीं कि यथार्थ में उसे क्या चाहिए, जबकि देने वाले परमेश्वर को यह पता है कि उसके भक्त को सचमुच में कब और क्या आवश्यकता है। संपूर्ण शरणागति ही तो भक्ति है, जो संकटों में, विषमताओं में, विपरीतताओं में विकसित होती है। मेरे जीवन में यही घटित होता रहा और भगवान अपने विभिन्न रूपों में मुझे संभालते रहे। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे भक्तों का दुर्लभ सानिध्य मिलता रहा। यदा कदा ऐसा भी हुआ कि विषम घड़ियों में किसी भी भक्त का सानिध्य न मिला, पर उन पलों में अंतर्यामी मेरी अंतर चेतना में मुखर रहे। मन स्थिति में कभी वह भाव एवं विचार बनकर प्रकट हुए तो परिस्थिति में सहृदय भक्त बनकर जीवन की राह दिखाते रहे। भक्तों के संग ने ही मुझे गढ़ा
और निखारा। मेरी अपनी अनुभूति यही कहती है कि भक्तों का संग साथ तो भक्ति शास्त्र का महाविद्यालय है। यह वह महागुरुकुल है जहाँ स्वतः जीवन विद्या भक्ति विद्या का शिक्षण मिलता है। भक्तों के संग में भगवान की संपूर्ण चेतना, उनकी अनंत कृपा स्वाभाविक रीति से प्रकट होती है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक भक्तों का संग करना चाहिए। यही श्रेष्ठतम साधना है। आज की स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे सर्वथा त्याज्य है दुसंग। धन्यवाद।